हाय, दिस इज पुनीत। फाइनली 1 फरवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था प्रोग्रामर का। लास्ट 1 मंथ से बहुत से स्टूडेंट काफी एक्साइटेड थे कि सर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, कब होगा, है ना। मैं आरपीएससी से टच में था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1 फरवरी तक एनी हाउ 1 फरवरी से मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका एनी हाउ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 1 फरवरी को इन लोगों ने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, उनके सिलेक्शन के लिए और उनकी आने वाली नेक्स्ट जर्नी के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर सिलेक्शन प्रोविजनल लिस्ट में आपका हो गया है। अब कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि सर जो प्रोविजनल कट ऑफ है क्या वो आप क्या सोचते हैं करेक्ट है, या फिर जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। पहली बात तो ये कि जो प्रोविजनल कट ऑफ है वो उतनी ही है जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड की थी। बहुत ही इंक्रीज नहीं हुई है, ना ही बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब ये कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा नहीं है, जितना एक्सपेक्टेड था उतनी ही है। शायद मैंने ही फाइनल कट ऑफ बताई थी जनरल की एक्सपेक्टेड 135 और शायद 134.67 आपकी रही है, तो वही एक्सपेक्टेशन है। हम इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। जनरल का तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा जाना था, है ना। बाकी जो कैटेगरीज की है उनकी भी उतनी ही कट ऑफ आपकी है। तो मेरे हिसाब से तो प्रोविजनल कट ऑफ जो है वो करेक्ट है ना, इसमें किसी तरह का कोई संशय रखना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। सेकंड चीज है आपका कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो बच्चों, 750 स्टूडेंट या 770 स्टूडेंट के आसपास की इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाली है। तो अब हर स्टूडेंट का मार्क्स तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए तो आपको डीवी तक का वेट करना पड़ेगा, है ना। अब ये डिपार्टमेंट का काम है, तो डीवी कब तक कराता है, उसके बाद वो फाइनल कट ऑफ कितना निकालता है। लेकिन हम केवल एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप ऐसा कीजिए +4 कर लीजिए, है ना, कि जिनके भी मार्क्स प्रोविजनल कट ऑफ से +4 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेफ पोजीशन के अंदर है। और SC ST कैटेगरी के अंदर आप +3 कर लीजिए कि जो भी प्रोविजनल कट ऑफ है उसमें आप +3 मार्क्स एड ऑन कर लीजिए, तब आप एक सेफ पोजीशन में हैं। ठीक है। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या रहेगी, उसके लिए तो आपको भी 2-3 महीने का वेट करना ही पड़ेगा, है ना। डीवी के बाद ही एक्चुअल पोजीशन का हमें मालूम चल सकता है, और हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि लगभग आपकी +3 और +4, है ना। SC ST में +3 कर लीजिए और बाकी कैटेगरी में +4 कर लीजिए आप, तो आप सेफ पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब है कि सर जिनका सिलेक्शन हो गया उनका तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, है ना, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो बच्चों, आफ्टर रिजल्ट जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके फॉर्म भी मेरे पास थे, उनका डेटा भी मेरे पास था, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी मेरे टच में थे, है ना। एक फैकल्टी की टच में सेलेक्टेड स्टूडेंट भी रहते हैं और अनसेलेक्टेड स्टूडेंट भी रहते हैं। ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो डेफिनेटली खुश होते ही हैं और होना भी चाहिए, लेकिन साथ के साथ एक पेन उन लोगों के लिए भी होता है जो अनसक्सेस होते हैं या अनसेलेक्टेड हो गए हैं इस एग्जाम के अंदर। मैंने उस पेन को भी देखा है स्टूडेंट के। ठीक है। तो जो भी अनसेलेक्टेड हुए हैं, मेरा केवल उनसे एक छोटा सा सजेशन ये है कि इसको ज्यादा ब्रेन पर हावी मत होने दीजिए। एक सामान्य प्रक्रिया है ना। जब आप किसी जर्नी में चलते हैं तो उस जर्नी के अंदर बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। हो सकता है फेलियर मिल जाए, हो सकता है चीज आपके हिसाब से मिल जाए, वो चीज फ्रूटफुल भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, और भी हो सकती है। आपका काम केवल अपना लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण होता है ना। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ होता नहीं। ठीक है। आप केवल उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ कमियां रह गई है ना। नॉलेज के पॉइंट में कमी है, या फिर डेडिकेशन में कमी है, कंसंट्रेशन में कमी है, क्योंकि आपकी कमी का विश्लेषण केवल आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस चीज को देखिए ओवरबर्डन होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उस नेक्स्ट प्रिपरेशन को आप करते रहिए, चाहे वो आप एसीपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, IITA वाइस प्रिंसिपल की हो, या अपकमिंग जो भी वैकेंसी हैं, चाहे वो BCI हो, SCI हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर्स हो, और भी कई वैकेंसीज राजस्थान में IT से रिलेटेड आ सकती हैं इस साल, तो आप उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, है ना, तो आप जॉब्स कीजिए, जो भी आपको बेटर लगे आप उस तरफ जाइए। ठीक है। और इस चीज पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा नहीं हुआ या सर हमने मेहनत की थी या क्या हुआ, उसको आप एक बार
साइडलाइन कर लीजिए, है ना। जो होना है वो हो चुका है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए एक बार वापस कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ में आपको भी वेट करना पड़ेगा फाइनल लिस्ट के लिए, है ना। अभी 2 या 3 महीने का टाइम आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाएगा, है ना। पहले डीबी होगा और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी। तो इसके अंदर भी 50% स्टूडेंट तो बाहर होंगे ही ना, है ना। अभी तो फाइनल कट ऑफ है नहीं, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो वेट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं 3-4 महीने जो भी प्रोसेस है डीवी का और उसके बाद फाइनल कट ऑफ का, तो उसको हम प्रोसेस के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। फाइनली आपका प्रोग्रामर का जो जर्नी थी वो आज फिनिश हो गई है ना। 3 साल की जो जर्नी थी कंटिन्यूअसली, जितने बैचेस हमने यहाँ लिए थे फाइनल रिजल्ट तक, हम उसका वेट कर रहे थे कि चलिए एक बार रिजल्ट आइए। तो अब ये रिजल्ट आपका आ चुका है और रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है। जब हमने इसका फर्स्ट बैच लिया था 2021 के अंदर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 4-5 बैच हम इसके ऑलरेडी ले चुके थे। हमारे 2 ही इंटेंशन थे। पहला इंटेंशन था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैट्रिक से ही हो, जो कि है हो रहे हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सेकंड है कि टॉपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम मैट्रिक, ठीक है। क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है और डेटा भी हमारे पास नहीं है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपर मैट्रिक से ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ इस चीज को मार्केटाइज करने के पर्पज से नहीं आया हूँ, है ना। लेकिन हाँ, अगर मार्केटाइज करना होता तो मैं ये बताता कि 500 सिलेक्शन हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए। मेरा कभी ऐसा टारगेट नहीं रहता है ना। ये स्टूडेंट भी जानते हैं इनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस टारगेट को लेके चले थे वो आज टारगेट हमारा फिनिश भी हो चुका है और इस प्रोग्रामर की जो जर्नी है वो आज यहीं पर आके फिनिश हो जाती है ना। अब कोई नेक्स्ट एग्जाम्स होगा तो उस एग्जाम के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम आज यहाँ फिनिश होता है। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एक बार फिर उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है उनकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट मैट्रिक से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है ना। किसी भी संस्था से 15 से 20% ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी, है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ भी आके नंबर बोल दोगे 200, 150, 150, ऐसा थोड़ी होता है। जिनके पास 5 बच्चे भी नहीं है वो 200 बच्चे बोल देता है, तो ये सब फालतू बातें होती है ना। लेकिन किसी भी संस्था से 15 से 20% ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 80% अनसक्सेसफुल स्टूडेंट भी आप ही के, है ना। इसलिए मैं इन चीजों को या रिजल्ट को आके बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ कभी भी, है ना। कभी भी अगर आप पास में भी देखें तो इतना सिलेक्शन हो गया, इतना हो गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन में टीचर की भूमिका, फैकल्टी की भूमिका तो होती ही है, साथ में स्टूडेंट का भी इनपुट लगा होता है, उसकी भी अपनी मेहनत होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के फाइनल रिजल्ट आपका आता है, ठीक है बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी मेरे ही स्टूडेंट है ना। तो मैं दोनों को बैलेंस लेके चलता हूँ। जिनका हुआ है वो अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए आगे बढ़े, उनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और जिनका नहीं हुआ है वो ज्यादा डिसअपॉइंट मत हुई, ठीक है। जीवन का छोटा सा पार्ट है, मैं पहले भी आपको डे 1 से बता रहा हूं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़िए, आप जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़िए, या जो भी काम आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी इस चीज को मैंने रिफ्लेक्ट किया था, उससे पहले वाले में भी किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिलेक्शन तो 15 से 20% का ही होता है। 80% जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो तो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स की रहेगी ना। तो उनके दर्द को कौन समझेगा। मैं यहाँ ग्लोरीफाई करूं, सब कुछ करूं कि इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, उसका मतलब क्या है। बस जिसका सिलेक्शन हुआ वो तो जानता है ना, ठीक है। वो तो जानता है स्टूडेंट की सिलेक्शन हुआ है ना। साथ केवल इतना सा है कि आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ बढ़े, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ बढ़े, ठीक है। और वेट करें डीवी का, डीवी कब तक आता है, फाइनल डीवी का जो भी कट ऑफ होगी उसको हम देखते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपका जनरेट होकर आ रहा है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।